तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नशे के बारे में कि नशा होता क्या है, इसको पूरे अच्छे तरह से समझेंगे। पहले तो बात समझो, हमारी जो नशा है इतना जो हमें तनाव में रखती है, इतना बेहोशी में रखती है, इसका कारण समझो होता क्या है। जब भी आप किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करते हो या किसी नशीली पदार्थ का सेवन करते हो, या मैं सिर्फ नशा के पदार्थों की नहीं बात बोलूँगा, नशा आप फ़ोन देख रहे हो, कोई और भी शारीरिक सुख है उसके बारे में कर रहे हो, कुछ मूवी देख रहे हो, तो उसमें भी वो भी एक नशा है ना। तो पहले अभी ये जो पदार्थ वाले नशे हैं उसको समझ लेते हैं होता क्या है। तो जब भी आप, ठीक है, आप चाहते हो कि मुझे मेरी लाइफ में मौज आए, मैं ज़िंदगी में थोड़ा सा खुश हूँ, तो समझो उस जो लूप है वो आप उसमें कैसे फंसते हो। आपको लगता है कि आप जो है नशा जो है अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, लेकिन नशा वहाँ पे आपको खुश नहीं करता है। आपको जो दुख की या जो आपको जो तनाव की जी अवस्था है ना, उसको बस भुलाने की कोशिश करता है, वो भी कुछ क्षण के लिए। तो आपको लगता है कि मैं बहुत मौज में हूँ, लेकिन ऐसा मौज नहीं है। क्योंकि जो नशा है ना, पहली बात तो वो आपको बेहोश करती है। और जहाँ हमने जाना है कि जो ध्यान वगैरह है, जो मुक्ति वगैरह है, वो पूरे होश में लाने की प्रक्रिया है, जहाँ आपके सारे दुख और सुख सभी समाप्त हो जाते हैं, आनंद बचता है, वो पूरा होश का है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, उस ध्यान के अगेंस्ट जाते हैं। हमें लगता है कि शायद यही असली में सुख है, तो हम बहुत ज़्यादा गहरे नशे में जाते हैं। हमें लगता है कि एक थोड़ा-सा एक ये भी हो जाता है कि कूल जैसा हो जाता है कि आप किसी सोसाइटी में फिट होने के लिए, लोगों के साथ उठने-बैठने के लिए, कि उनके साथ थोड़ा हँसी-मज़ाक के लिए, उनके साथ संबंध जोड़ने के लिए आप नशे में जाते हो। तो अब संबंध जोड़ने के लिए अब ज़हर पीना हो तो फिर कोई गधा ही होगा जो उस ज़हर को कहेगा कि नहीं, वो ज़हर तो बहुत अमृत है, मेरे संबंध जुड़ते हैं। अब जैसे कुत्ता ही है तो बिस्किट खाने के लिए माली के पास जाता है, तो असल में तो कुत्ता कुत्ता हुआ ना, मालिक मालिक हुआ, और बिस्किट तो उसका नशा हुआ। तो इस तरह से ऐसे समझो कि आप किस लिए जा रहे हो किसी के पास। तो ये सारी चीज़ें होगी। पहले तो हमारी जो नशा है उसकी जो कोड है वो ये है कि हम कैसे खुद को बेहोश कर पाएँ, कैसे जो अपने तनाव है उसको भूल पाएँ। ख़त्म नहीं होता है, हम बस भूलते हैं कुछ क्षण के लिए। हमें ये एहसास होता है जब हम भूलते हैं, तो आपको जब भूलते हो तो आपको पता नहीं लगता है कि आप भूल गए हो या जो भी आपको तनाव भी था। आप पूरे बेहोश हो जाते हो, एक बेहोशी की चरम सीमा पे आप जाते हो, तो वहाँ आपको लगता है कि यही सुख है। लेकिन ये सुख नहीं है, ये बेहोशी में जन्माया हुआ सुख है। आपका मन शांत, मन नहीं, मस्तिष्क सुस्त हो जाता है। मस्तिष्क सुस्त होना और मस्तिष्क शांत होने में बहुत अंतर है। तो हमने जो नशे को है ना, एक इससे कोरिलेट कर लिया है कि नशे से मन शांत होता है। ये गधे वाली सोच है, क्योंकि शांत होना और सुस्त होना अलग चीज़ है। कोई बुद्धू बन गया है और कोई चुपचाप बैठा है, तो मौन और बुद्धू में तो अंतर है ना। तो जो ध्यान है वो मौन है, और जो नशा है ना वो बुद्धू वाला स्थिति है। तो ये भी समझो कि आपको चुनना क्या है, आपको होश चुनना है या बेहोशी चुननी है, इसकी तो चीज़ हो गई, ठीक है। अब ये हमारे शरीर पे कैसे प्रभाव डालता है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप नशा है, ठीक है, तो आपके मस्तिष्क में जो भी तनाव वगैरह हो रहे थे ना, तो कुछ क्षण के लिए आप उससे पृथक हो जाते हो। पृथक नहीं होते हो, बस जो तनाव आपके भीतर हो रही थी वो आपको जैसे दर्द रहता है, ठीक है, तो दर्द में हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी अगर आपको दर्द हो रहा है तो दर्द निवारक गोली खाते हैं कि दर्द खत्म हो जाए, या दर्द से बचने के लिए कि दर्द का, हमें दर्द तो होगा लेकिन उसका पता हमें नहीं लगेगा। जो बेहोशी की जो और दूसरी दवाई होती है उसमें भी क्या होता है कि आपको दर्द होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको ये आभास नहीं रहेगा। सेम वही नशा करती है कि आपको दर्द होगा, ठीक है, आप कुत्ते की तरह जियोगे लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि आप कुत्ते हो। जैसे आप नाली में पड़े हुए हो लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि नाली में हो, लेकिन आपको उस न पता होने में ही रस आता है। तो ये आप ध्यान में भी कर सकते हो। ध्यान भी समझो एक अपोजिट चीज़ है। नशा और ध्यान बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन हमें जो ऊपर-ऊपर से लगता है ना, ऊपर-ऊपर से बहुत यही लगता है। ध्यान में भी क्या है ना कि आपको दर्द होगा लेकिन आपको दर्द का आभास नहीं लगा होगा, लेकिन ये पूरी बेहोशी होश में होगा। ध्यान पूरे होश की प्रक्रिया है, लेकिन जो नशा है ना वो पूरी बेहोशी की प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में हमें असली में तो एक ध्यान की ही एक कहते हैं ना अपोजिट चीज़ का पता लगता है। थोड़ा-सा ध्यान जैसा ही लगता है, लेकिन वो ध्यान नहीं होता, ध्यान का भ्रम होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नशा करते हो मुझे मन शांत हो जाता है। अरे मन शांत नहीं होता है, मन सुस्त हो जाता है। मन की जो काम करने की प्रक्रिया है ना वो बंद हो जाती है। अभी किसी का हाथ सुन्न हो गया या मन शून्य भी हो जाता है, तो उस समय हमें लगता है आप नशे में इधर डोल रहे हो, आपको कुछ अलग ही अनुभव हो रहा है, आपके मन में केमिकल रिएक्शन, दिमाग में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो उस नशे के कारण आपको लगता है शायद जीवन का सुख यही है। लेकिन ये बेहोशी का सुख है। जब आप अगर होश के सुख का अगर एक बार भी रस ले लिए ना,
तो फिर जो ये बेहोशी का जो सुख है ना वो अपने आप छूट जाता है। क्यों बहुत सारे लोग इस नशे से दूर जाते हैं, और ये नशे वाला जबरदस्ती वाला नहीं, खुद ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस जो नशे में जो रस मिल रहा था ना उससे कई हजार गुना रस उन्हें ध्यान में मिलता है, और जो भक्ति होती है उन सारी चीज़ों में मिलता है। मैं अभी ध्यान पे ही फोकस करूंगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। अब हमारा मेन आते हैं कि इसको ख़त्म कैसे करें। तो यहाँ पे ख़त्म करेंगे और साथ में जो मन की जो प्रक्रिया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, कैसे नशा हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमें डुबाता है। ठीक है, तो देखो क्या है, आपका जो मन है, आपका मन समझो और एक मस्तिष्क समझो। मन है तो मन का जो प्रभाव होता है मस्तिष्क पे पड़ता है, और मस्तिष्क का जो प्रभाव होता है शरीर पे पड़ता है। ठीक है, तो जब जब आपका शरीर और मस्तिष्क तनाव में होगा, बेहोशी होगा, तनाव या वो सहज नहीं होगा, असहज होगा, तो या पूरा तरह से खिंचा हुआ होगा, आपका मस्तिष्क भी पूरी तरह से खिंचा होगा, आप या समझो आप जब टेंशन में होते हो, ठीक है, आप पूरी बेहोशी में हो, थोड़ा सा भी बेहोशी में होते हो, ऐसा लगता है कि कुछ तनाव आ गया जीवन में, कुछ समस्या आ गई, तो उसके कारण बहुत सारे तनाव होते हैं। ठीक है, सिर्फ ये तनाव तो ऊपर ऊपर के तनाव है, कुछ ऐसे भी तनाव है जो आपको पता भी नहीं होते हैं, उसका भी तनाव है। ठीक है, तो ये सारे तनाव होते हैं। तो जब भी आपका मस्तिष्क, मन और शरीर जब इन सारे तनाव में होता है ना, तो वो मन पे एक, मन को कहता है कि उस समय समझो कि एक तरह से मन को नहीं कहता है, मन उस समय पूरा तरह से एक्टिव हो जाता है। उस एक्टिवनेस में क्या होता है कि मन जो है मांग करता है। देखो मन को सुख का कोई पता नहीं है, मन पूरे बेहोश है, तो वो कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लगाता है कि शायद मैं ये करूँगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, ये करूँगा तो सुख मिल जाएगा, और उससे सुख मिलता भी है। ठीक है, और उस सुख को उसने एक मेमोरी की तरह बना ली कि देखो मैंने पिछली बार नशा किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, पिछली बार नशा किया था तो काफ़ी अच्छा लगा था। ठीक है, तो वो चाहता है कि मैं फिर से उस नशे की तरफ बार बार जाऊं ताकि मुझे वो सुख का अनुभव हो। समझो अभी और क्या होगा, क्योंकि पहले से आप तनाव में थे, जब मन की मांग उठती है ना, तो जो आपका जो तनाव का स्तर है वो और ज़्यादा बढ़ते लगता है। जितना मन की मांग बढ़ेगी उतना आपके भीतर बेचैनी बढ़ेगी, और जितना मन की मांग कम होगी उतना आप सहज होगे, उतना आप आनंदित होगे। लेकिन हम नशे में आनंद को छोड़ने चलते जाते हैं। हमें लगता है जो आनंद है और जो सुख है, तो क्योंकि हमें आनंद का कोई पता नहीं है तो हमें सुख का ही पता है, तो हम चाहते हैं कि सुख में कैसे रम जाए, हमें हर तरह के हजार तरह के उपाय करते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि एक जो आनंद होती है ना, जो आपके जो सुख की जो रस है ना, उससे हजार गुना जो रसवान है वो आनंद है, और पूरी होश में रहते हैं, उसके लिए किसी भी आप पर निर्भरता नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें आते हैं कि जो मन की मांग है उसको कैसे खत्म करें। तो सिंपल समझो, अभी मन पे नहीं जाएंगे, हमें नशे से दुश्मनी नहीं करनी, हमें नशे के साथ सहज होना है। जैसे आप सहज होगे तो आपका शरीर सहज होगा, और जब शरीर सहज होगा तो शरीर की जो मांग है, या शरीर की जो उस तनाव की अवस्था को भूलने की जो मांग है वो खत्म होगी, तो आपके भीतर का जो नशा है वो भी खत्म हो जाएगा, आप नशे की मांग की तरफ भी कम जाने जाओगे। आप अगर, तो इसमें सिंपल, अगर आप कुछ कुछ प्रैक्टिस करो, तो अगर पहले जो चीज़ मैं बोलूँगा ध्यान करो, और ध्यान के कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 घंटे बैठ के ध्यान करो, मैं बोलूँगा पूरे 24 घंटे का ध्यान करने के लिए। आप अगर चाहो तो इस पर प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, आप कुछ से उस पर अच्छे से देख सकते हो, उस पर प्रैक्टिस करो, बहुत कुछ अनुभव होगा। पहली चीज़ है ध्यान करो। ठीक है, उस ध्यान की में जब आप जाओगे ना, तो जो धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो सहज होगा, और मन की जो मांग है जैसे जैसे कम होगी, तो फिर आपको एक ऐसा अनुभव आएगा ना कि आपके पास नशा होगा भी, लेकिन नशे की तरफ जाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी मांग ही समाप्त हो गई है। एक कंडीशन होता है कि आपने एक मन में धारणा बना रखी है कि मुझे नशा नहीं करना है, तो उस धारणा को टूटने में मन ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। अगर मन को पता है ना यहाँ सुख है, तो बोलता है कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो ये सारी धारणाओं की लड़ाई है, हमें धारणाओं से लड़ाई नहीं करनी, हमें अपने शरीर को समझना है। मैं इस पे बात नहीं करूँगा नशा आपके शरीर का क्या प्रभाव डालता है, या किडनी खराब होती है क्या होता है, या फेफड़े खराब होते हैं सिगरेट से, इसकी भी बात नहीं करनी है। हमें आपके मन और शरीर की जो सहजता है उस पर बस बात करनी है। तो पहली चीज़, अगर आप ध्यान में अच्छे से उतर रहे हो, आप पूरे सहज होने की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि नशा करना है नहीं करना है, वो नशा खुद ही छूट जाएगी, क्योंकि मांग ही चुप हो गई है, मन ही चुप हो गया है। वो जो भीतर, अब ये पहला स्टेप हुआ, जब अभी ये स्टेज अभी और आएगा। ठीक है, अभी ये तो फर्स्ट स्टेज है, जब ये आप अभी बीच में हो, जहाँ मन मांग भी नहीं कर रहा है और अभी शरीर सहज भी नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे हम एक नई स्टेट में आते हैं। ठीक है, अभी ये बिल्कुल आप नशे से अपोजिट जा रहे हो। जैसे फिर आपका और ध्यान गहरा होगा,
तो जो आपकी जो शरीर की जो सहजता है ना वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब आपकी जो नशा है, आपको जो सॉरी नशा कहने का मतलब जो आपका जो आनंद का जो स्रोत है, पहले क्या होता था कि आपको नशे या सुख के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। कोई बाहरी चीज़ हो गई, बाहरी कल्पना हो गई, बाहरी जो पदार्थ हो गया उस पर रहना पड़ता था। अब क्या है ना, एक तो पहला स्टेट जब आपका मन चुप हुआ, अब दूसरा है आपका सहज होते लगते हो। जब सहज होने लगते हो ना तो आप उस गहरी शांति को अनुभव कर पाते हो, जो शांति आपने कभी नहीं की थी। कि वो शांति आपका एक शांति की झलक आपको उस नशे की परम अवस्था में मिली थी, लेकिन वो कुछ क्षण की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे असली शांति को मिलेगा, और जो शांति और जो सहजता का जो मिलन है ना, वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में उससे भी बड़ा कोई नशा हो सकता है। कि अगर उसका नशा किसी ने चख लिया ना, तो फिर उसके लिए सारे नशे व्यर्थ हो जाएंगे। वो आप जितने भी टाइप के आप ऐसे जो सुख के जो सोर्स है उस पे जाना ही बंद कर देगा, उस पर निर्भरता ही बंद हो जाएगी, क्योंकि सुख का जो सोर्स आपके अब भीतर ही बैठ गया है। आप, या अगर सुख भी नहीं बोलूँ, जो जो सुख तो होता है वो तो बेहोशी होती है, जो ये शांति और जो सहजता का जो अनुभव है, ये कहीं ना कहीं एक गहरे आनंद को भी प्रेरित करता है, ठीक है। ये भी आनंद अभी आया नहीं है, लेकिन ये भी दुनिया के सबसे बड़े नशे की चीज़ है। मतलब नशा नहीं, मतलब जो दूसरे मादक मादक पदार्थ है उससे कई गुना जो है ना आनंदपूर्ण है। इसका अगर आपने बस कुछ नहीं, आपको बस सहज हो जाना है और शांत होना है, अपने शरीर को करना है। इसी में आप इतने गहरे चीज़ को अनुभव करोगे ना, जो आपने जीवन में इतना जीवन जिया होगा ना उसमें कभी अनुभव नहीं किया होगा। अब इससे और आगे जाते हैं, जब आप जो है सहजता और शांति से और परे जाने लगते हो, तो फिर अब आपके भीतर एक और नए विराट चीज का होता है, उदय होता है, वो होता है आनंद। अब आपकी जो पूरी जो शरीर है वो, आपकी हर एक कोशिका आपके आनंदित होने लगती है। आप हर जगह से एक नई धारा आपके भीतर से प्रभाव होने लगती है। अब आपको मांग नहीं करनी है, अब आप मांग नहीं रहे हो, अब आप देना चाह रहे हो दुनिया को। अब क्योंकि आपके पास ऐसा स्रोत बन गया है ना, जहां आप दुनिया से मांगने की बजाय दुनिया को देना चाहते हो। तो अगर आप, तो मेरा यही सुझाव है कि अगर आप और अच्छे से ध्यान करते हो, अच्छे से ईमानदारी से खुद को उस सहजता की, कहते हैं ना, विशाल सागर में अगर डुबाना चाहते हो, जो आप नशा कर रहे हो उससे भी कई गुना हजार गुना नशा चाहते हो, तो आपको ध्यान में उतरना ही पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कि मुझे सोसाइटी में फिट होना है, तो मुझे कोई जो भी है, सीनियर है, जूनियर है, या दोस्त है, मित्र है, उनके साथ उठना बैठना है, तो मुझे नशा करना ही पड़ेगा। अब सिंपल, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता की बात है कि मुझे सोसाइटी में फिट होना है। किस लोग से साथ जो पूरे बेहोश है, और आप बेहोश के संग, जो बेहोश है उनकी संगति करना चाहते हो। देखो, बेहोश लोग ऐसा नहीं है, धन में भी आगे बढ़ सकते, ज्ञान में भी आगे, जो ज्ञानी सूचना, जो कि कोई बेहोश इंसान है, ठीक है ना, वो मैथ में आगे हो सकता है, फिजिक्स में आगे हो सकता है, लेकिन है तो वो बेहोश ही ना। उसने बस सूचनाएं की जो बोझ है अपने ऊपर रखी हुई है अपने भीतर, लेकिन है तो वो बेहोश है ना, और बेहोश को तो बेहोश ही बोलेंगे ना। तो आप उनकी संगति क्यों करना चाहते हो, उनके संग में क्यों नहीं रहना चाहते हो, कि जो बेहोश है, जिन्हें खुद का पता नहीं है। जिन्हें खुद का पता नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपका पता होने देंगे? नहीं, आपको भी वो बेहोश करेंगे। तो हमें सिर्फ हमें संघ का भी चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि और ऐसे संघ का भी चुनाव करना पड़ेगा जो आपको बेहोशी से एक होश की तरफ ले जाए। होश, कहते हैं ना, परम नशा है। या जो, हाँ, आपने अगर सुना होगा कि प्रेम का रस पीते हैं, ये पीना कुछ ऐसा नहीं है, काल्पनिक चीज नहीं है। ये आपके भीतर का ही प्रभाव है, जो प्रभाव है या प्रवाह है। जो आप ध्यान में जाते हो, कोई भक्ति में जाता है, प्रेम में जाता है, तो उससे ये उसके भीतर ही शरीर में ये सारे धारा बहने लगती है, और उससे उस धारा से ही प्रेम हो जाता है। फिर उसकी निर्भरता पूरी बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाती है। अब वो सिंपल खुद पे निर्भर होने लगता है, और जहाँ आप खुद पे निर्भर हुए ना, फिर आपको दुनिया में किसी तरह की नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल स्वयं में ही आनंदित रहोगे। आप चाहोगे भी ना, तो फिर आपको एक बेवकूफ़ी लगेगी कि मैं क्यों जा रहा हूँ इस नशे के पीछे, मेरे कोई कारण नहीं है। ये नशा हर तरह से हो सकता है। आप फ़ोन का नशा कर सकते हो, मूवी का नशा कर सकते हो, किसी पुरुष या स्त्री का नशा कर सकते हो, किसी जो भी मादक पदार्थ का नशा करता है, तो भोजन का नशा कर सकते हो, कि मुझे बहुत टेस्टी खाना खाना है, या मुझे मांस मच्छी खानी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है।
तो जब आप ध्यान में उतरोगे ना, ये सारी जो झूठी दुनिया है ना, झूठा भ्रम आपके भीतर बैठा हुआ है ना कि मुझे इससे सुख मिलता है, और हजार तरह के तर्क करने लगते हो कि मुझे, मैं ये भोजन करता हूँ तो हाँ, साथ में हम ये भी कर लेते हैं। अब जैसे किसी को बियर पीना है तो उससे कोई कहता है कि स्टोन खत्म होता है, तो ये तर्क आप कर सकते हो, ये तर्क आपको बेहोश करने के लिए पूरे सहायक है, लेकिन ये पूरी बेहोशी के तर्क है। आपको ये भी तर्क पे आना पड़ेगा ना कि मुझे होश में कैसे आना है। हमारे जीवन का उद्देश्य होश होना चाहिए, लेकिन हम इतने बेहोश हैं कि हमें बेहोशी ही, कहते हैं ना, परम सत्य लगता है, और उसी नशे में पूरे दुनिया को हम डुबाते जाते हैं। ये सिर्फ छोटा मोटा नशा है, ठीक है, और छोटा मोटा नहीं, ये बड़ा नशा है, लेकिन और भी गहरे तल पे हम नशे करते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। ये तो मैंने ऊपर ऊपर जो ऊपर ऊपर हमें नशे दिखाई देते हैं उनकी बात की है, या जो बुरी आदतें हैं उनकी बात की है, लेकिन अभी और भी कई सारे नशे हमारे भीतर मौजूद है, जो हमारी मान्यताओं के रूप में है, हमारे तथ्यों के रूप में है, हमारे भीतर झूठी सूचनाओं के रूप में है, हमारी कल्पनाओं के रूप में है। तो सारे ये भी नशे ही हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा, क्योंकि भौतिक तल पे हमें दिखता है, हमें मानसिक तल पे भी और हजार तरह के नशे करते हैं, वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन क्योंकि भौतिक तल पे दिखता है, हमें सामने दिखता है कि हम सामने नशा कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा हमें ज़्यादा साफ साफ अनुभव हो जा पाता है, और इसका हम अच्छे से इससे दूर भी हो पाएंगे। लेकिन बस आपको ये निर्णय लेना है कि आपको होश में आना है। मैं यहाँ पे नशे के विरोध में नहीं को बोलना पड़ रहा हूँ, कि जब भी आप नशे के विरोध में जाओगे ना, तो यहाँ आपके भीतर एक द्वंद्व पैदा होगा कि मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे मुक्त होना है। तो जब आप मुक्त होना चाहोगे तो आपको सहज होना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप सहज होगे तो सिंपल आपके भीतर वो जो नशे की मांग है वो खत्म हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ, अपना पर्सनल अनुभव बोल रहा हूँ, कि ये जो अवस्था होती है जहाँ आपके मन मांग करना बंद कर देता है, आपका शरीर मांग करना बंद कर देता है, आपकी इंद्रियां मांग करना बंद कर देती है, वो दुनिया में सबसे बेस्ट जो अवस्था होती है ना, जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है ना, वही होती है। तो एक आग्रह है आप सभी से कि जो भी इन सारी नशों में उलझ रहे हैं, मैं बोलूँगा नशा करना ही है तो कोई बड़ा नशा करते हैं ना, और वो भी नशा जो हो आपको होश दिला दे, आपको सत्य दिला दे। ऐसा नशा क्यों करना है जिसमें आपको बेहोशी हो रहे हो, सत्य का भी अनुभव नहीं हो रहा हो, उल्टा आप खाई में गिरते जा रहे हो। दिन प्रतिदिन आपका जो स्तर है, वो जीवन जीने का स्तर है, और ज़्यादा गिरता जाता जाता है। आपकी जो आने वाली संतान होगी, पीढ़ी होगी, आप उसे क्या ज्ञान दे पाओगे, क्योंकि आप तो खुद ही बेहोश थे। उसे सत्य कैसे दे पाओगे जब आपके भीतर ही असत्य का महासागर था। तो और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर जैसे आप ध्यान में उतरोगे ना, नशा तो छोड़ दो, आपकी जो सुख और दुख को देखने की जो नज़रिया है वो भी बदल जाएगी, और जो दुनिया में रहने का जो तरीका है, दुनिया में स्वयं के साथ आनंदित होने का जो तरीका है, जो स्वतंत्रता है, उसका भी आप पूरा पूरा अनुभव कर पाओगे। तो बस एक छोटा सा आग्रह है कि आप इस एक नई यात्रा में उतरो, जहाँ एक नया भी, मतलब कहते हैं ना, नशा का भी हजार गुना या लाख गुना भी ये बड़ा नशा है। बस हमें इस नशे के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो ये इसकी डिमांड भी रही है ना, तो सप्लाई है। लेकिन अगर आप डिमांड करोगे तो सप्लाई भी मिलेगी, और सप्लाई कहीं बाहर तो नहीं है, बिल्कुल आपके भीतर ही है। तो इस जो नशे के जो स्रोत है, मतलब मेरा नशे का कहने का मतलब जो आपके भीतर जो वो जो सुख की, आनंद की जो धारा है, या जो एक अमृत रस आपके भीतर जो प्रवाह हो रहा है, उसको खोजने का जो प्रक्रिया है, मैं उसको नशा बोल रहा हूँ। और ये बहुत ही अमूल्य है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। कितना भी हजार तर्क दे लो कि शराब इतना अच्छा है, मुझे इतना, गांजा है, ये है, फलाना है, साधु जो नागा साधु भी तो ये करते हैं ना, गांजा पीते हैं, आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। और बहुत सारे तर्कवादी इसमें जो नशेरी है वो जीत जाएंगे, लेकिन बात वही है ना, नशा नशा होता है, बेहोशी बेहोशी होती है। तो बात यही है, बुद्ध जो हो गए, महावीर हो गए, उनको क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि उनके भीतर ही वो बेवकूफ़ नहीं थे। उनके समय भी मदिरा था, उनके समय में जो भी और भी सारी चीज़ें थी, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं थे। उनको बुद्ध ने के पास इतने सारे सुख की चीज़ें थी, लेकिन जब उनको पता लगा ना कि नहीं, ये सारी चीज़ें, उन जो चीज़ उनको मिली है उसके पीछे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो, मतलब हीरा चुन, अगर उसके सामने हीरा रखा हुआ है और जो कंकड़ पत्थर उठा रहा है, तो वही है कंकड़ पत्थर, जो है ना, चमकीले कंकड़ पत्थर को उठा रहा है, तो वही चमकीले कंकड़ पत्थर है, वही आपका जो नशा है, शराब है, दारू है, जो और भी चीज़ें है, सिगरेट वगैरह है, वो है। और जो हीरा है वो आपके भीतर है, लेकिन हमें हीरे की कोई खोज पता नहीं है,
हम कहते हैं कौन इतना मेहनत करेगा, तो कोई नहीं, मेहनत नहीं करो, इसमें किसी का घाटा नहीं है। और ध्यान करने में कोई बड़ा मेहनत नहीं है, थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा, थोड़ा सहजता रखनी होगी, और यही सहजता से ही आप सत्य, ध्यान, आनंद सब कुछ पा सकते हो। बस आपको थोड़ा सा समर्पित करना पड़ेगा। और यहाँ मैं कोई ऐसे बाबा साधु सन्यासी बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिस भी जीवन में जी रहे हो उस ही जीवन में आप सत्य को पा सकते हो। बस आपको थोड़ा सा एक कदम तो बढ़ाना होगा ना। आप नशे की तरफ 1000 कदम बढ़ा लो तो बेहोशी बेहोशी है। और उन सभी लोगों से भी थोड़ा सा दूर बनाए रखो जो आपको नशे के पक्ष में तर्क देते हैं, नशे की तरफ प्रेरित करते हैं, आपको साथ में बैठा के कहते हैं। आपको उनका संग एकदम छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन में सत्य आपको वो इंसान नहीं दे पाएगा। आपका सीनियर या परिवार, दोस्त आपको सत्य या आनंद नहीं दे पाएंगे, कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा हो। आप वो एक, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग इसलिए भी पीते हैं क्योंकि वो चाटुकार होते हैं। उनको वो लगता है कि वो किसी अपने से बड़े के डीजे संग में रहेंगे तो उन्हें कुछ मिल जाएगा। तो सिंपल ये चाटुकारिता या जो लालच है उसकी भी एक लक्षण है। तो अगर इसको पहले तो हमें संग छोड़ना होगा। संग जब छोड़ोगे तो फिर संग खुद का ही संग करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में ना मैं आपका साथ दे सकता हूँ, ना कोई पड़ोसी, ना कोई असल में गुरु भी नहीं साथ दे पाएगा आपके उस सत्य को पाने में, आपके सहज स्वरूप को पाने में, आपका जो परम नशा है, मतलब जो भीतरी नशा है उसको पाने में। तो अगर चाहिए तो इसका सप्लाई भी हो रहा है, लेकिन आपके भीतर ही है। तो आपको अपने भीतर कदम बढ़ाना होगा, अपने जो ध्यान है उससे आपको जाना पड़ेगा। और जब ये भी अपने आप को देखना पड़ेगा कि अब चलो थोड़ा सा आप देखने पे आ जाते हैं, ठीक है, कि जब हमारे भीतर नशा हो रहा हो ना तो उस समय खुद को कैसे देखें। कोई नहीं, अभी आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। अभी मैं अगर बोलूँगा तो नशा कर भी सकते हो, ठीक है। पहले अभी देखो, जब आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो आपके भीतर जो वो जो प्यास है, वो जो चाहत है, वो जो दौड़ है, उस दौड़ को देखो, क्या दौड़ कहाँ तक जा रही है। धीरे धीरे उस दौड़ को देखो, उस विचार को भी देखो, वो विचार कैसे तर्क कर रहे हैं। थोड़ा सा उससे पृथक होने की कोशिश करो, क्योंकि जब पृथक होगा ना तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें और खुल के समझ में आएगी। वहाँ किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, आपके भीतर ही ज्ञान है, वो सिंपल साफ साफ नजर आएगा। तो उस दौर को थोड़ा देखो, वो विचार कैसे कैसे तर्क कर रहे हैं, कैसे कैसे बहाने दे रहे हैं आपके मन को, उनको भी देखो। अब क्या करेगा, दूसरा प्रोसेस ये है, अब आपको अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। जब आप या सांसों पे ध्यान नहीं लगाना है तो आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप खाना खा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, गाना ही सुन रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, उस गाने को अच्छे से सुनना है। सांस से ले रहे हो, सांस थोड़ा सा आसान चीज़ हो जाता है, तो आप जितने गहरे सांस ले सको उतने गहरे सांस लो। कम से कम 10 मिनट तो कम से कम ले लो। जब 10 मिनट लोगे ना तो फिर आपको एक पहले जो स्टेट थी अभी के स्टेट में थोड़ा सा अंतर आएगा। आपकी जो मन की जो मांग है ना वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप ध्यान में थे इसकी मन की मांग कम हो गई। आप ध्यान में थे और आप सहज हुए, तो थोड़ा सा जो आपका एक कदम सहजता की ओर था ना, वो आपके भीतर से एक कदम जो सहजता की ओर था आपके भीतर से, वो जो उसकी मांग है वो बिल्कुल कम कर देती है। और जैसे जैसे आपकी मांग कम होगी ना, फिर आप ये भी अनुभव कर पाओगे कि आप कैसे और ज़्यादा सहज हो रहे हो, और ज़्यादा आनंदित हो रहे हो, और ज़्यादा प्रेम में डूब रहे हो, शांत हो रहे हो। तो उस क्षण अपने आप को देखो, और ये भी देखो अगर आपको नशा कर भी रहे हो तो उस नशे करने भी में आपको अपने आप को देखो। अपने आप को नशा करने वाले और नशा में खुद में, मतलब जो नशा जो कर रहा है शरीर और आप हो, खुद को थोड़ा सा पृथक करके देखो। फिर और धीरे धीरे जो है ना चीज़ आपके लिए और ज़्यादा गहरी होती जाएगी। आपके जो नशा को छोड़ने की जो क्षमता है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलेगा कि आपको बहुत विल पावर चाहिए, मैं विल पावर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपके लिए आराम हो जाए, मतलब एकदम सहज हो जाएगा कि हटाओ यार, धीरे धीरे अनुपयोगी हो जाएगा, क्योंकि आपको जो उपयोगी था उसका पता चल चुका है। तो अगर आपको जब भी ज़्यादा नशे की तलब उठे तो मैं बोलूँगा श्वास तो सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं ये कुछ देर के लिए बोल रहा हूँ, हमेशा परमानेंटली नहीं है। आपको परमानेंटली जाना है तो ध्यान में उतरना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है दूसरा। ध्यान, होश, सहजता में उतरना ही पड़ेगा। ये तीनों या वर्तमान में आना ही पड़ेगा। ये 3-4 चीज़ें एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है, तो वहाँ आना ही पड़ेगा। लेकिन ये अगर थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा बहुत अपने नशे से थोड़ा सा पृथक होना है, उससे दूरी बना के रखनी है, तो वहाँ पे अपने विचार पे ध्यान दो, अपने श्वास पे ध्यान दो। धीरे धीरे आपके विचार शांत होंगे और श्वास गहरा होगा। और जब श्वास गहरा होगा तो आपको कभी कभी ये भी पता लगेगा कि आपको याद ही नहीं था कि आपको नशा करना है। और ये बहुत ही मूल्यवान क्षण होता है कि आपको पता ही नहीं, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है।
और अब एक और चीज़ जानते हैं, ठीक है? हम जो नशा करते हैं ना, हमें दुःख भुलाने के लिए करते हैं, हम तनाव भुलाने करते हैं। मैं इसकी गारंटी देता हूँ, जब आप ध्यान में उतरोगे ना, तो पहली चीज़, आप पूरे चौबीसों घंटे ताज़े होगे। आप गहरी ताज़गी में जो है ना, जो नशे में आप बेहोशी का अनुभव करते थे ना, आप उसकी उल्टा विपरीत एक नए ताज़े, जैसे आप कभी सुबह उठते हो, आपको बहुत प्यारी नींद आई, आपने सुबह उठा, अगर कभी पानी वगैरह पिया, देखा होगा आपने, एक अलग ही सी ताजगी होगी, ठीक है? उस ताजगी को आप 10 गुना 20 गुना गहरा कर दो। वो जो आप ध्यान में पहले उतरोगे ना, कुछ ही दिन की बात है, उसका ये स्टेट होता है। जब आप ध्यान में उतरोगे और जो आपकी जो ताजगी है, वो जो सुबह में आपने महसूस की थी, उसका आप 10 गुना 20 गुना कर लो, वो आपको कुछ प्रारंभिक दिनों में आपको महसूस होगा। तो आप समझ सकते हो कि ये जो ध्यान है, ये कितना बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपने जो छोटा-सा एक सुबह में ताज़गी का अनुभव किया था, वो कितना रसपूर्ण था, और उसको आप और ज़्यादा मल्टीप्लाई करते जाओ, और आपके वो भीतर ही था। तो एक तो पहली चीज़, आप ताज़गी का अनुभव करोगे। दूसरी चीज़, आप थकान आपके भीतर कम हो जाएगी। तीसरी चीज़, मानसिक तनाव बिल्कुल शून्य होने लगेगा। और एक और चीज़ हो गई, मानसिक तनाव शून्य हुआ, तो आप नशे की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे, ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि पहली चीज़, आप मन को समझ जाते हो कि जो दुःख और सुख का स्रोत था, वो क्यों झूठा था। आपका जो मान और अपमान का जो दुःख था, वो क्यों झूठा था? हम इसलिए तो भी अधिकतर करते हैं, क्यों, हमारा कोई अपमान कर देता था, हम नशे में डूब जाते हैं। हमें गहरे दुःख होता है तो हम नशे में डूब जाते हैं। क्यों? भुलाने की कोशिश करते हैं ना। समझो कि जब आपको ध्यान में उतरोगे ना, तो ये भी पता लग जाएगा कि जो आप दुःख और सुख के पीछे भाग रहे थे ना, वो भी कुछ काल्पनिक चीज़ थे, वो कोई वास्तविक थी नहीं। तो ये आप एक कहते हैं ना, खुले आकाश की तरह अनुभव करोगे, जहाँ आप दुःख और सुख का कोई नामो-निशान नहीं बचता है। और जब आप ऐसे अवस्था में ऐसे अवस्था में या ऐसे स्टेट में आप जाने लगते हो, तो एक तो ताजगी हो गई, शांति हो गई, मतलब हर तरह के जो चीज़ है ना, जो आपको होश में आएंगे, जो ध्यानी पुरुष को आते हैं, वो सारे आपके भीतर आने लगेंगे। फिर आपको ये भी अनुभव हो जाएगा कि मतलब अपने पास्ट को लेके ये होगा कि मतलब मैं किन बेहोश लोगों के चक्कर में था, कि इन नशे में पूरे तरह से डूब रहा था। तो इसका भी आपको एक हँसी भी आएगी, लेकिन कोई नहीं, ये जीवन ही है। हमें एक टाइम पे नशे से होश में आना ही पड़ता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज नहीं तो कल आपको आना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि कल से अच्छा है आप आज शुरू कर दो, और धीरे-धीरे तो कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा ना। जो दूसरे लोग थे नशे में थे, अब उनसे मुकाबले तो आप थोड़े से तो होश में आओगे ना। आपके भीतर थोड़ा तो सत्य का उदय होगा ना, और सत्य के संसार से थोड़ा तो आप दूर होते जाओगे ना। तो बस यही आग्रह है कि अभी से ही शुरू कर दो। टाइम बीता नहीं है, आपके जो भी उम्र है, बूढ़े हो, जवान हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप उम्र है, इस उम्र में ही आपको अपना कदम बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर जितना लेट करोगे तो फिर घाटा किसी का नहीं है, घाटा आप ही का है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जैसे हो स्टार्ट करो, और इसमें जितना भी मेरा भी सपोर्ट होगा, आप क्वेश्चन पूछो, जितना क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछो। जितना आपके गहरे प्रश्न है, जितना आपकी समस्या है, उतने आप लंबे क्वेश्चन पूछो। तो फिर अगर होगा तो मैं उस पे भी अच्छे से बनाऊँगा, और मैं पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा। जहाँ-जहाँ आपको ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ आपको सपोर्ट करने की मैं कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। और देखो, अभी प्लेलिस्ट वगैरह है ध्यान की, आप उस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं अभी ध्यान की प्लेलिस्ट में और ज़्यादा अच्छी-अच्छी प्लेलिस्ट और ज़्यादा वीडियोज़ लाऊँगा, थोड़ा और ज़्यादा उसमें गहराई होगी, तो उसका भी इंतज़ार करना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। बस आपकी यही कोशिश रहेगी कि आप पहले तो साधना में उतरो, और जो भी अगर आपके प्रश्न हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट वगैरह में कर दो, और या कहीं भी अगर जहाँ आप मुझसे जुड़े हुए हो तो वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है? अभी के लिए इतना ही है, बाकी किसी दूसरे अच्छे टॉपिक पे मिलते हैं, ठीक है? नमस्ते।